हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक लेवल एंड पाठशाला पर। ये देख रहे हैं क्लास 10 का लेक्चर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 से 25 नंबर का इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है। 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 20 से 25 नंबर लाने के लिए आप लोगों को दो किताब फॉलो करने पड़ेंगे। ये भारतीय वन का किताब है और ये केसी सुन्ना का किताब है। इससे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट। ये केसी सुन्ना का मैथ का बुक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का अर्थ के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है? तो देखिए, त्रिकोणमिति नाम है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। एक और मार्कर ले लेते हैं। देखिएगा, त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। त्रि मतलब तीन होता है। और कौन, कमों का न कौन। कौन मतलब तो जानबे करते हैं कौन, तीन कौन हो गया। और मिति का मतलब होता है माप। मिति का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? माप होता है, माप। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का इससे क्या अर्थ निकला? तीन कोनों की माप। इसमें तीन कोनों की माप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हेडिंग लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोनों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन कोनों की माप। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोण, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोनों की माप होता है। तीन कोनों की, तीन कोनों की माप है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन कोनों की माप। तीन कोनों की माप। इसमें तीन कोनों की माप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले माप के बारे में पढ़ेंगे, तीन कोनों की माप। तो तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। अर्थात त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसमें ज्यादातर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे सर। तो देखिएगा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हेडिंग होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज होता है उसमें 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। 3 को कोण होता है और 3 को क्या होता है? भुजा होता है। 3 कोण और 3 भुजा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहता है। तो नंबर कर बोला समकोण त्रिभुज। देखिएगा समकोण त्रिभुज किसे कहता है। पढ़ेंगे वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज, लिखेंगे वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें, जिसमें एक कोण, एक कोण, एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का स्टूडेंट्स? 90 डिग्री का। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का या समकोण 90, एक समकोण बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। ये वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण, एक कोण समकोण, समकोण या 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे कौन सी त्रिभुज कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है सर। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होगा उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। ये कौन त्रिभुज है? इसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री है, जिसमें खाड़ा रहता है, एकदम खड़ा कर एकदम पूरा ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लंब। तो ये वह लंब, और इसे कहते हैं, और इसे भी कर दे, इसे लीजिए ए, इसे बी और इसे सी लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज ले लीजिए, इस तरह लीजिए या इस तरह। बात है क्या है? देखिए, ये भी कौन सा त्रिभुज है? ये भी समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है।
ए बी सी, इसको भी करिए, इसको भी करिए। ये कौन सा त्रिभुज है स्टूडेंट्स? ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट्स। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज का 2-3 को नोट पॉइंट होता है। समकोण त्रिभुज में 2-3 नोट पॉइंट होता है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसे कर्ण कहा जाता है। तो यही बात लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कर्ण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का ये जो सामने वाला भुजा होता है, सामने वाला, इसे कहते हैं कर्ण। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है, लंब कहा जाता है, आधार कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारिएगा? कर्ण मारिएगा। क्या होता है? कर्ण कहा जाता है। अब देखिएगा दूसरा नोट पॉइंट, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण क्या होता है? सबसे लंबी होता है। क्या होता है? सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा को, या सबसे बड़ी भुजा को, सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है ईश्वर? सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। ये वाला जो भुजा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। और ये कर्ण जो है ना, सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यही पर समकोण त्रिभुज देख लीजिए, जैसा फिगर रहता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और सबसे लंबी वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। 9 के क्वेश्चन, 9 का एग्जाम जब हुआ था उसमें पूछा गया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो ऑप्शन था कर्ण, तो कर्ण को टिक करना था। अगला बार भी जब हुआ था टेस्ट, उसमें भी पूछा गया था। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब नोट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। नोट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नोट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। NOT, नोट पॉइंट इधर से लिखते हैं तो आप ज्यादा हटेगा। नोट, NOT, नोट पॉइंट। देखेगा नोट में क्या पढ़ेंगे। नोट में समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे। ये ऐसे होता है फिगर, या ऐसे होता है, ऐसे लीजिए या ऐसे लीजिए। ये दोनों कौन सा त्रिभुज? ये दोनों समकोण त्रिभुज है। इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी, ए बी सी। ये जो खड़ा खड़ी होता है एकदम पूरा ऊर्ध्वाधर, पूरा जो खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लंब कहते हैं। 90 डिग्री से बोलते हैं। 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री होता है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। आप लोगों को पता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। कर्ण, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। तो लिखेंगे कर्ण, कर्ण। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब देखिए ये हमारा आधार भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है। इसको आप आधार सिर्फ नहीं कर सकते, ना लंब कर सकते हैं। ये कभी कभी आधार होता है, कभी कभी लंब होता है। ये भी आधार और लंब होता है।
ये भी आधार होता है और लंब होता है, ये भी आधार और लंब होता है। तो इसके लिख सकते हैं ये लंब और आधार दोनों होता है। जब ये लंब होगा, जब ये लंब होगा तब ये वाला आधार होगा, तब ये वाला क्या होगा, आधार होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जब ये आधार होगा, जब ये आधार होगा और तक उस टाइम ये क्या होगा, ये उस टाइम लंब होगा। जिस टाइम ये लंब होगा उस टाइम ये आधार होगा, जिस टाइम आधार होगा उस टाइम ये लंब होगा। इसमें भी देखिए सेम टू सेम बात, जब ये लंब होगा उस टाइम ये क्या होगा, ये आधार होगा, ये वाला आधार होगा। और जब ये आधार होगा, जब ये आधार और ये तखनी उस टाइम क्या होगा, ये लंब होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये लंब और आधार दोनों हो सकता है, ये वाला भी लंब और आधार दोनों हो सकता है, ये भी लंब आधार दोनों हो सकता है, ये भी लंब और आधार दोनों हो सकता है। ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ये हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि ये हमेशा लंब होगा, ये आधार होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज है, ये किसका फिगर है स्टूडेंट्स, ये समकोण त्रिभुज का फिगर है। तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा, कहिएगा कि ये लंब कखनी होगा, ये कखनी आधार होगा, कैसे कैसे पता करेंगे। तो कैसे पता करना है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोग कहिएगा ये कैसे होगा लंब, ये लंब होगा, ये आधार कैसे होगा, ये आधार होगा, ये आधार लंब कैसे होगा, ये सब बताइए हमको, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको देखिए कैसे होगा। तो इसको डिसाइड करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, इसको डिसाइड कैसे करते हैं उसके पहले आप लोग पढ़ लीजिए। एक नोट पॉइंट पढ़िए कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, ये वाला नोट पॉइंट अगर पढ़ लिए तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा पूरा। देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में थीटा के, इसे कहते हैं थीटा, इसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को, वाले भुजा को, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब, लंबनस्वर वो लंब कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। अब देखिए ये ऐसे को फिगर बनाते हैं, ये वाला फिगर आप लोग ले लीजिए, आप पता चल जाएगा, आप लोग खुद बनाइएगा कि इसमें लंब कौन होगा, किस आधार होगा। ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री ले लीजिए, ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और फिगर ले लेते हैं इधर, ये दोनों एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, इसको खाली पलटा दें और कुछ नहीं किया है। ये त्रिभुज ले लीजिए इसे करके। इसमें देखिए, इसमें थीटा मेरा मन यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए थीटा अगर यहाँ पे रहेगा और इसमें थीटा यहाँ रहेगा मान लीजिए, तो इसे ए मानेंगे, इसे बी, इसे सी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री। अब देखिए, अब देखिए, ये देखिए सबसे पहला बात क्या है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। आप लोगों को बताएं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो ये तो बात फिक्स है कि ये कर्ण होगा, ये तो बात फिक्स हो गया, ये कर्ण होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने सामने है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, तो ये बात फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के ये सामने सामने है, तो 90 डिग्री के सामने वाला को कहते हैं कर्ण। बाबू 90 डिग्री के सामने देख ले, 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नोट पॉइंट, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में थीटा कौन है, ये देखिए थीटा यहाँ है ना। अगर ये वाला अगर दिया रहेगा, अगर पूछेगा कि आधार सी के लिए, तो सी को आधार मानिएगा, इसको मानिएगा आधार, इसको थीटा मानिएगा। बोलेगा कि आधार ए के लिए, तो आधार इसको मानेंगे, इसको मानेंगे ए के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थीटा के सामने वाले भुजा को, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। इसमें देखिए थीटा का मान यहाँ पे है ना, तो थीटा के सामने सामने बोला कौन है, थीटा के पास जाओ, ऐसे करके हुलको, तो यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे ये हो गया, इसको लिखेंगे लंब। जब बोले थे जखनी ये लंब होगा, जखनी ये लंब होगा तखनी ये क्या होगा, तखनी ये आधार होगा, तखनी ये क्या होगा, उस टाइम ये आधार होगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये थीटा है, थीटा पे यहाँ पे जाइए ऊपर, ये हुलकिए, हुलकिएगा तो इसका सामने सामने कौन है, ये वाला है। तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जखनी बोले थे जब ये लंब होगा, ये वाला जब लंब होगा उस टाइम ये वाला क्या होगा, उस टाइम ये आधार होगा। देखिए जिस टाइम ये लंब होगा उस टाइम ये आधार होगा, जिस टाइम ये आधार होगा उस टाइम ये लंब होगा। तो जिस टाइम ये लंब है उस टाइम ये क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार, आधार। आप लोगों का कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर हो गया होगा। एक और देखते हैं इसमें, अगर मान लीजिए कि ये वाला है, ये वाला है, आप लोगों को समझाने के लिए बना रहे हैं, ये मान लीजिए ये है, इसमें यहाँ पे है ए नंबर, यहाँ पे है ए। ठीक है,
यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, ठीक। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे लेते हैं थीटा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री। 90 खड़ा खड़ी को क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। खड़ा खड़ी को क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। आप देखिए सेम टू सेम इसी तरह 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग कमेंट करके। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो देखिए ये कर्ण हो गया। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण का स्थान कभी नहीं बदलता है। कर्ण जहां है वह रहेगा, कर्ण का स्थान कभी नहीं बदलेगा। बोल रहा है भैया तो आधार बदल जाए लेकिन कर्ण लंब बदल ना, मना बदल को, कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। आप देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है? थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब। तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। जब थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, अरे भैया कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो ये बचा क्या? ये क्या हो जाएगा? जब कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो त्रिभुज में तो तीन बात, लंब कर्ण और आधार। तो लंब कर्ण यहाँ हो गया, लंब यहाँ होगा, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आधार होगा, यहाँ आधार हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सेम टू सेम बतवा, सेम टू सेम 90 डिग्री के सामने के वाली भुजा को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो 90 डिग्री के सामने सामने देखिए 90 डिग्री के पास जाके खड़ा हो जाइए, ऐसे उलटिए। 90 डिग्री के सामने सामने भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। उसके बाद देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। तो थीटा के सामने सामने, थीटा के पास जाकर के तीर देखो, सामने सामने ये वाला है, तो थीटा के सामने सामने ये हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लंब। इसे क्या कहेंगे? लंब। ये जब कर्ण हो गया, ये जब लंब हो गया, तो ये बचा क्या? बचने वाला हो गया आधार। बचा हुआ क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक। आप लोगों का फंडा क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल देकर के देखते हैं। एग्जांपल देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा तब तक बताते रहेंगे। कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर करके रहेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें देखिए ये वाला त्रिभुज मान लीजिए कि ये है एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल 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 जैसे देखिए ये वाला त्रिभुज है, ऐसे करके ऐसे है, ठीक। ये है 90 डिग्री, ठीक। ये है मान लीजिए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, या कुछ भी मान लीजिए थीटा मान लीजिए इसको, थीटा। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है 90 डिग्री से, सॉरी थीटा का मान क्या होता है? हमेशा ये न्यून कोण होगा, याद रखिएगा। थीटा का मान हमेशा न्यून कोण होगा। न्यून कोण करने का मतलब है कि 0 और 90 के बीच, 90 से बड़ा नहीं, 0 और 90 के बीच में होगा। तो ये वाला थीटा मान लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी हो गया, ये वाला थीटा हो गया। ये मान लीजिए कि 13 है, ये मान लीजिए कि 12 है, ये मान लीजिए कि 5 है। तो इसमें कर्ण का मान बताइए। कर्ण बराबर वाट, लंब बराबर वाट, लंब का मान बताना है और आधार का मान बताना है। तो बताइए आप लोग कैसे होगा, बताइए। तो देखिए इसमें 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का मान कितना हो गया? कर्ण का मान हो गया 13, ठीक। उसके बाद लंब का मान, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाला भुजा कितना है? ये है, तो इसका मान कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया 5 हो गया और ये 13 हो गया। तब आधार, आधार का मान कौन जाएगा? ये वाला आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। समझ गए होंगे। अब एग्जांपल नंबर दूसरा देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर दूसरा देखते हैं। एग्जांपल नंबर दूसरा देखिए, तो मान लीजिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा, ठीक। ऐसा त्रिभुज मान लीजिए, यहाँ पे दिया है थीटा, ये हुआ ए, ये मान लीजिए कि बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, और इसका मान लीजिए कि मान 12 है, इसका मान है 13 और इसका मान है 5, इसका मान है मान लीजिए 5। तो इसमें कर्ण बराबर बताना है। कर्ण बराबर कितना होगा? कर्ण बराबर कितना होगा? लंब बराबर कितना होगा और आधार बराबर कितना होगा, ये बताना है। लंब बराबर कितना होगा, कर्ण बराबर कितना होगा, आधार बराबर कितना होगा। तो देखिए लंब कर्ण बराबर कितना होगा? कर्ण बराबर कितना होगा? देखिए तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो ये हो गया कर्ण। ये भैया क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 13। उसके बाद थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है? थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। तो थीटा के सामने सामने ये वाला भुजा है, तो ये हो गया लंब। इसको लिखेंगे यहाँ पे 5 और आधार बच गया, आधार। तो ये और ये हो गया, बच गया ये है ना, तो आधार लिख देंगे इधर 12। क्या हो जाएगा? 12। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ये एग्जांपल नंबर दूसरा था। एग्जांपल नंबर तीसरा देखिए। एग्जांपल नंबर तीसरा ये देखिए,
इस तरह मान लीजिए, इस तरह है ये, इस बार देखिए ये 90 डिग्री, इस बार है 24 और 25 और कितना होता है, पाइथागोरस ट्रिक याद करेंगे। ये 3 है मान लीजिए, ये है 4 और ये है 5, ये 3 ये 4 और ये है 5, ठीक है। तो इसमें भी कर्ण बताना है, कर्ण बराबर बताना है, लंब बराबर बताना है और आधार बराबर बताना है। लंब बराबर बताना है, कर्ण बराबर बताना है और आधार बराबर बताना है। इसमें लंब का मान कौन हो जाएगा बोलिए तो, थीटा के सामने सामने बोले भुजा को क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, ये वाला है, तो इसका मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, ये वाला है, इसका मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, कर्ण का मान हो गया 5। उसके बाद बस क्या क्या, ये 4, तो ये वाला हो गया आधार, ये वाला क्या होगा, ये आधार हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा से, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अच्छा समझिएगा। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, फिर से नोट पर मारिए, नोट NOTE, नोट NOTE, नोट पढ़ेंगे, फिर से नोट मारिए। अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें 3 गो टर्म यूज हुआ था, क्या क्या यूज हुआ, त्रिभुज में कौन कौन टर्म यूज हुआ, त्रिभुज ऐसे निकालने, तो इसमें 3 गो टर्म यूज हुआ था। इधर हुआ था कर्ण, इधर कर्ण हुआ, इधर हो गया आधार, इधर का आधार हुआ, इधर क्या हुआ लंब। ये 3 गो टर्म यूज हुआ था स्टूडेंट्स, इनमें 3 गो टर्म यूज होता है, लंब कर्ण और आधार, ये 3 गो टर्म यूज होता है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, ये लंब क्या होता है, कर्ण और आधार, तो आप लोगों को बताया है क्या होता है लंब कर्ण और आधार। इसका अब हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, इसका हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। देखिए कर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यही नोट पर लिखेंगे, कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनियस, क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस, HYPO, हाइपो, TANEOUS, हाइपो, TANEOUS, हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको सूचित करते हैं एच से, छोटी एच से। इसको आज के बाद जहां भी एच लिखा हुआ रहेगा समझ जाइएगा क्या है वो। अगर हम किधरों एच लिख देंगे तो समझ जाइएगा आप लोग क्या है वो, कर्ण दिया हुआ है। तो सामने पढ़ेंगे लंब, लंब, लंब को कहा जाता है परपेंडिकुलर, क्या कहा जाता है परपेंडिकुलर, PER, पर PENDICULAR, परपेंडिकुलर, क्या कहा जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को किससे सूचित करेंगे, इसका आगे वाला लेटर है, इसका आगे वाला लेटर एच ले लिया, इसका आगे वाला लेटर क्या है पी है, तो पी ले लेंगे, देखिएगा पी। उसके बाद तीसरा नंबर आता है आधार, तीसरा नंबर क्या आता है आधार। आधार को हम लोग कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस, BAS, इसे सूचित करते हैं, इसे सूचित करते हैं किससे, BAS, बेस, इसको सूचित करते हैं बी से। तो H मतलब हो गया कर्ण, P मतलब हो गया लंब और B मतलब क्या हो गया आधार हो गया, लंब कर्ण और आधार। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि कर्ण को क्या कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको सूचित करते हैं इसका फर्स्ट लेटर H से। उसके बाद लंब भाई, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर पहला लेटर P है तो P। उसके बाद आधार, आधार को कहते हैं बेस, बेस का पहला लेटर है B, तो यहाँ पे लिखेंगे B, हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हेडिंग मारेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। डायरेक्ट ये 5 नंबर आप लोगों को पूछा था, पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए और साबित कीजिए। लेकिन हम लोग जब प्रमेय सिद्ध करेंगे, साध्य सिद्ध करेंगे, तब आप लोगों को प्रमेय सिद्ध करके बताएंगे। लेकिन अभी जनरली इसका फॉर्मूला खाली देखते हैं। ये देखिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ठीक, ये है ए और ये है थीटा, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। आप लिखेंगे नहीं, आप क्या लिखेंगे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण को किससे सूचित करते हैं एच से। अब यहाँ पे एच लिखेंगे, कर्ण लंब अब उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, तो इसका शॉर्ट नाम लिखेंगे HBP। उसके बाद देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब, लंब को किससे सूचित करते हैं P से, तो यहाँ पे लिखेंगे P, ठीक। उसके बाद ये होगा आधार, आधार को किससे सूचित करते हैं B से, तो यहाँ पे लिखेंगे B, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सबसे मेन फार्मूला है, देखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही है मेन फॉर्मूला।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। तो देखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहां से निकालेंगे कर्ण। मान लीजिए कि ये कर्ण क्या है, कर्ण को किससे करते हैं, एच से, तो यहाँ पे लिखेंगे एच, इसको लिख सकते हैं एच, एच का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर लंब, लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से, तो पी का हो गया स्क्वायर प्लस का चिन्ह देंगे, आधार, आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से, तो बी का हो गया स्क्वायर। ठीक, तो देखिए एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी का स्क्वायर। अब यहां से मान लीजिए ये कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है ना, तो ये वाला स्क्वायर जब उस पट्टी जाएगा, स्क्वायर जब उस पर आप लोगों को सिखाया है कि जब स्क्वायर इस पार से बराबर के इस पट्टी जाता है, बराबर के इस पट्टी जाता है, तो इधर में जाकर के रूट अंदर चला जाता है, और रूट से जब इस पट्टी में जाता है तो रूट से क्या हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है, रूट से इस पर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अगर पहला से रहेगा बराबर के इस पट्टी जाएगा, बराबर के इस पट्टी में, मान लीजिए बराबर के इस पट्टी में अगर इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो बराबर के इस पार में जाकर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुना है तो बराबर के इस पार जाकर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, और भागा है तो इस पार जाकर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आप लोगों को ये बात बताए हैं पहले जब बेसिक क्लास करवाए थे, तब आप लोगों को बताए थे ये इस पार जाकर क्या होगा, उसी तरह यहाँ पे ये स्क्वायर है, इस पार जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण बराबर दूसरा फॉर्मूला, कर्ण का बराबर रूट, ये वाला स्क्वायर इस पट्टी चला गया, ये वाला रूट स्क्वायर हट गया, जब स्क्वायर हटा तो इस पर का क्या हो गया, रूट हो गया, तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए आप देखिए ये कर्ण को किससे सूचित करते हैं, कर्ण को करते हैं एच से, किससे करते हैं, एच से, तो कर्ण की जगह कितना लिखेंगे, कर्ण की जगह एच लिखेंगे, एच लिख दिए यहाँ पे, एच बराबर रूट, तो रूट के अंदर लंब, लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से। बहुत ही ज्यादा समझने की कोशिश किया, ये फॉर्मूला इतने इंपॉर्टेंट है, करने की बात नहीं, इससे एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो लंब का मूल, लंब को किससे करते हैं, पी से, यहाँ पे लिखेंगे पी का स्क्वायर प्लस आधार को किसे करते हैं, बी से, तो बी का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करने की बात नहीं, यही वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही वाला है, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एच बराबर रूट अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा फॉर्मूला की ओर चलते हैं, इसी से दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, ये हुआ मेन फॉर्मूला, इससे निकालना है ये फॉर्मूला। ठीक, ये वाला लिख लेंगे, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। अब देखिएगा, इससे आप लोगों को बताए थे, जब अभी तुरंत बताएं प्लस इस पार से उस पार जाता है क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस इस पार से उस पार जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इससे हम कर्ण का मान निकालिए, एच का मान निकालिए। अब आप लोग कहिएगा भैया खाली एच का मान निकालोगे, तो एच बी और पी ना निकालिएगा, बी और पी निकालेंगे दोनों, तो अब देखिएगा बी और पी निकालेंगे। यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे लंब का मान, यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर किसका निकालेंगे भैया, लंब का। देखिएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर, अभी तुरंत बताए हैं, लंब को इस पट्टी में रहने दिए, इसी पार में रहने दिए, ठीक है, इसी पार में इसको रहने दिए। ये वाला कर्ण का स्क्वायर रहेगा, कर्ण का स्क्वायर, नहीं तो इसे समझ में नहीं आ रहा था, इसे समझिए। ये वाला कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर इसी पर रहने दिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इस पर में रहने दिए। हमको निकालना है लंब का फॉर्मूला, किसका निकालना है, लंब का फॉर्मूला। तो ये वाला लंब को इसी पर में रहने देंगे, लंब को किस पर में रहने देंगे, लंब को इसी पर में रहने देंगे। लंब जिसका फॉर्मूला निकालना है उसको बराबर के इसी पर में रहने देंगे, लंब का स्क्वायर निकालना है, लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला। ये पर में प्लस आधार है, इस पर के क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तुरंत बताएं, प्लस से इस पर आता है या इस पर से उस पर जाता है क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये वह मेन फॉर्मूला, आधार का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए लंब का मान, लंब को किससे सूचित करते हैं, लंब को देखिए तो यहाँ क्या है, लंब क्या है, पी है, तो लंब के जगह लिखेंगे पी, पी का स्क्वायर बराबर कर्ण को किससे सूचित करते हैं, कर्ण को करते हैं एच से, हाइपोटेन्यूस एच लिखेंगे यहाँ, एच का स्क्वायर माइनस आधार को किससे करते हैं, बी से, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, जो फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ से निकालेंगे सिर्फ लंब का मान, किसका निकालेंगे, सिर्फ लंब का मान निकालेंगे। तो लंब को इस पर्टिकुलर लगेगा, लंब बराबर, लंब बराबर रूट के अंदर, जब अभी तुरंत बोले हैं कि स्क्वायर जब इस पर आता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए लंब को किससे सूचित करते हैं, लंब को करते हैं पी से, होना होगा पी है, पी लिखेंगे बराबर
कर्ण को किसे करते हैं, कर्ण को इधर देखिए एच का स्क्वायर माइनस आधार को किसे करते हैं बी स्क्वायर, इसको कर दे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को तो करना है, यही तो है राजा। चलिए दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, चलो जिसको हम स्टार मार्क दिए वो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ये सब चलेगा, लेकिन ये सब मेन फॉर्मूला इसी से ये सब आता है। लेकिन ये वाला और जब आएगा वो वाला, ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को जब तक त्रिकोणमिति पढ़ना है तब तक। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला देखेंगे। यहां से वह पहला फॉर्मूला यहां से निकला है, यहां से निकला है दूसरा फॉर्मूला, ठीक, यहां से निकलेगा तीसरा फॉर्मूला। चलिए यहां से अब निकालेंगे, यहां से तो लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, अब किसका बच गया, कर्ण और लंब बच गया, तो बचा क्या होना आधार, तो आधार निकालेंगे। अब आधार कार्ड निकालना है तो आधार को इस पर में रहने दीजिए, आधार को इसी पर में रहेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस इस बार आधार इस पर में रहेगा, बेचारा आधार इस पर में रह गया, इसको लंब को इस पर भेजिए, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। बोला कि लंब और कर्ण निकल गया बच्चा, मुंह निकल जाती है तो आधार भी निकलेगा। अब देखिएगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या होगा, आधार का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका होगा स्टूडेंट, लंब का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आधार को किससे सूचित करते हैं, आधार को बताइए किससे करते हैं, कमेंट करके बताइए। आधार को करते हैं बी से सूचित, किससे, बी से। तो यहाँ पे लिखेंगे बी का स्क्वायर बराबर कर्ण को किससे करते हैं, कर्ण को करते हैं एच से सूचित, एच से। यहाँ पे लिखेंगे एच का स्क्वायर माइनस लंब को किससे करते हैं, लंब को करते हैं पी से, यहाँ पे लिखेंगे पी का स्क्वायर, किससे करेंगे, पी का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से खेला स्टार्ट है, ये हुआ फॉर्मूला। अब देखिए यस क्या करेंगे, ये वाला स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे तो क्या होगा, इस पट्टी जाकर के रूट होगा। बोलेगा खत्म तो हो वो, लेकिन एक बार जाकर के रूट लग जाएंगे, खत्म तो होंगे लेकिन रूट लग जाएंगे। चलिए तो यहाँ से आधार को भेजेंगे, उस पर स्क्वायर को भेजेंगे, आधार को रहने देंगे, आधार बराबर रूट के भीतर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए आधार को किससे करते हैं बाबू, आधार को करते हैं बी से, बी लिखेंगे बराबर रूट के भीतर कर्ण का क्या मान है, कर्ण का है एच, कर्ण को एच से सूचित करते हैं एच स्क्वायर माइनस लंब को पी से करते हैं। ये हुआ फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये तीन फॉर्मूला आप लोगों को याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा याद होना जरूरी है। जब तक ये तीनों फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप लोगों से त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। इधर लिख देते हैं, ये तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं, इधर देखो दोस्तों, इधर दिख रहा है क्या, इधर तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं, दिख रहा है ना, चलो इधर लिख देते हैं। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, यही तीन को फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये इधर लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, IMPORTANT इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फॉर्मूला H बराबर थोड़ा लिखते हैं, H बराबर रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक ये तीन फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। H बराबर रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर B, अब P बराबर निकालेंगे, P बराबर जब निकालेंगे तो याद करना भारी नहीं है, जब P निकालेंगे सबसे बड़ा क्या होता है, H होता है, आप लोगों को बताया सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है ना, सबसे बड़ा कर्ण। तो कर्ण जब बड़ा है तो ये दोनों जुड़ करके बड़ा होगा, बड़का भाई है तो बड़का भाई, तो दोनों जुड़ के होगा छोटका दूंगा भाई। अब देखिएगा छोटका भाई को निकालेंगे तो बड़का भाई में छोटका भाई घटाएंगे, तो बड़का भाई को यहाँ लिखे एच स्क्वायर माइनस, जब यहाँ पे पी निकालेंगे तो यहाँ घटाएंगे बी स्क्वायर, याद रखना है, जब यहाँ पी निकालेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर घटाना है। चलिए ये दो फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे बोलेंगे छोटका भाई सबसे बी निकलेगा तो बड़का भाई में से मंझलका भाई को घटाओ, यहाँ पे मंझलका भाई कौन है, पी है तो पी का स्क्वायर। चलिए ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तीन फॉर्मूला है जो जिससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो बनेगा, यही तीन फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूला अगर बन गया, ये तीनों फॉर्मूला जल्दी याद कीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, सब्जेक्टिव लगाएंगे, आगे सोल्यूशन करेंगे। आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूला याद रखना। एच इसमें क्या है, एच क्या है, एच कर्ण है, पी क्या है, पी लंब है, बी क्या है, बी है क्या बोले तो आधार है। इसमें क्या है, पी परपेंडिकुलर, लंब है, एच क्या है, कर्ण है, बी क्या है, बेस आधार, इसमें भी बी क्या है, बेस है, आधार है, एच मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, इसमें पी क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इसको वीडियो पोस्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए।
चलिए आप अगले कॉन्सेप्ट को चलेंगे स्टूडेंट। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। जब तक ये तीनों फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप लोगों से कॉन्सेप्ट में सवाल बनेगा नहीं। ये तीनों फॉर्मूला के बाद रिवीजन मान लीजिए, h बराबर रूट के अंदर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p बराबर रूट के अंदर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b बराबर रूट के अंदर h का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला आपको लोग सवाल बनाते बनाते याद होगा, सवाल बनाते बनाते आप लोगों को याद हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन बनाते हुए आप ये याद रहेगा, यहाँ पे से क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है मुझे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक। इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी। अभी उतारना नहीं है, अभी कलम को भी बंद कीजिए, अभी पहले समझना, उसके बाद देखिएगा। कलम को भी बंद करो, अभी उतारना नहीं, समझना पहले। चलो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री। इसको मानेंगे 13, इसको क्या मानेंगे 13 मानेंगे। इसको मानेंगे 12, इसको क्या मानेंगे 12 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे 12 मानेंगे। अल्लाह ने करो समझो, इसको 12 मानेंगे। तो देखिए इसका हल करेंगे। इसमें कह रहा है ये वाला और ये वाला दिया है, तो ये वाला निकालना है, ये वाला क्या करना है, इसी का तो मन पता करना है, यही तो निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को किससे यूज करते हैं, एच से। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, एच बराबर दिया है, एच बराबर दिया है, क्या 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 दिया है, क्या सबसे पहले लिखिए एच बराबर, कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले लिखिए कि दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण का मान दिया है एच, एच मतलब 13, एच का मान कितना दिया है 13 दिया है। उसके बाद देखिए थीटा, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। लंब को किससे यूज करते हैं, लंब को बी से करते हैं, सॉरी पी से करते हैं। लंब को किससे करते हैं, पी से। तो यहाँ पे पी बराबर हो गया कितना, पी बराबर हो गया 12, पी बराबर 12 हो गया। निकालना है नीचे वाला, नीचे वाला बी से निकालना है। तो एच बराबर वाट, सॉरी तो बी बराबर वाट। तो क्या निकालना है, बी बराबर वाट। एच दिया है, पी दिया है, तो बी निकालना है। जो निकालना है वो वाला फॉर्मूला लगाना है, जो वाला निकालेंगे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या निकालना है, यहाँ पे बी निकालना है, तो बी का फॉर्मूला देख लीजिए इधर, क्या है, रूट के अंदर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, रूट के अंदर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, रूट के अंदर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि 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 b बराबर क्या होता है, b बराबर क्या होता है, रूट के अंदर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। छोटका भाई बराबर बड़का भाई का स्क्वायर माइनस मझलका भाई का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। जो निकाल लेंगे उसको यहाँ रखेंगे, और जिसको नहीं निकालेंगे उसको h का स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटाएंगे। यहाँ पे अगर p निकालेंगे तो यहाँ पे b का स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी निकालना तो पी का स्क्वायर घटाएं। आप देखिए यहाँ पे ये चल रहा है मर के, इसलिए काले प्लस बनाते हैं। एच का मान देखिए, एच का मान देखिए तो कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169। 13 पी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर रूट के भीतर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, ठीक। तो कितना गया, रूट के भीतर 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, 25 आया। अब 25 का वर्गमूल रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, 25 का रूट क्या होता है, 25 का होता है 5, क्या होता है 5। इसीलिए b बराबर आया 5। वो इसका 25 का वर्गमूल करना है, 25 का वर्गमूल कीजिएगा इसका आएगा 5, स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट 5 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 5, यह हो गया आंसर। यह क्या होगा, इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेंगे। आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा, अगर नया होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ऐसा फिगर, इस बार ऐसा फिगर है इस तरह, ठीक। इस बार ये वाला मान लीजिए थीटा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये वाला 1। इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए खुद से, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा। पहले आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए इसको बनाते हैं, इसी से बनाते हैं लाल से। इसका हाल देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है
क्या क्या दिया गया है देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है इसको यहाँ पे, ये क्या है, ये खराब लग पाते हैं 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण बराबर वाट है, ये दिया नहीं है, ये तो निकालना है, ठीक है। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाला भुजा ये है, ये वाला लंब, तो लंब को कहते हैं पी। तो पी बराबर दिया है, पी बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, पी बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये क्या, ये है बी, बी बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो H यानी कर्ण बराबर वाट, तो H बराबर वाट। चूंकि H बराबर क्या होता है फॉर्मूला देखिए, तो इधर कोना में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, H का क्या फॉर्मूला होता है, रूट के भीतर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, रूट के भीतर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, रूट के भीतर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। याद हो गया होगा। P का मान कितना है, P का मान है 5, तो 5 का करेंगे होल स्क्वायर, 5 का करेंगे होल स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 12, तो 12 का करेंगे होल स्क्वायर, 12 का करेंगे होल स्क्वायर, रूट के भीतर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 में 25 को जोड़ेंगे कितना होगा 169 होगा, 169 रूट के भीतर 169, 169 का वर्गमूल होता है 13, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, इसलिए लिखेंगे, इसलिए H बराबर हो गया कितना 13 सेंटीमीटर आंसर, 13 सेंटीमीटर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस बार देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया था, इसमें ये वाला निकालना था, ये दिया था, ठीक है। और इस बार ये वाला दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा, और ये वाला थीटा दिया रहेगा, ये ए, ये बी, ये सी, और ये दिया रहेगा कितना, ये दिया रहेगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला निकालना है इस बार ये वाला निकालना, ठीक है। ये है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। इसका सोल्यूशन करते हैं। सेम टू सेम जैसे इसमें कहते हैं, सेम टू सेम लिखेंगे, दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया है देखिए। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये हो गया कर्ण, कर्ण दिया है बाबू। H बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये क्या है, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, तो बी तो निकालना है, ये दिया नहीं है ना, ये निकालना है। और ये हो गया क्या, बी हो गया, बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो P बराबर हो गया वाट, P बराबर क्या हो गया वाट, P बराबर निकालना है। चूंकि P बराबर होता है रूट के भीतर क्या होता है H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर रूट के भीतर H का मान कितना है, H का मान कितना है देखिए, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस B का मान कितना है, B का मान है 5, 5 का करेंगे स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 169 माइनस 25 होगा 144 रे बाबू, 144 का वर्गमूल होता है 12, तो इसीलिए P बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर आंसर। पेपर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। दो और बना देते हैं, दो को बता देते हैं। और देखिएगा इतना सा बना रहे, आप लोगों को लगता है कि समझने में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लोग को हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हाँ झूठ नहीं बोलना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बनाया है क्या, देखेगा ये वाला निकालना। इस बार ये वाला वाट है ए बी सी, ठीक है। और ये वाला दिया है थीटा, इस बार दिया है ये 5 और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ये है 90 डिग्री, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं बताओ, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं फटाक बताओ, लंब, तो लंब लिखेंगे P बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या है 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं कर्ण, लिखेंगे H बराबर 5 सेंटीमीटर, तो B बराबर वाट, तो क्या लिखेंगे B बराबर वाट, क्योंकि B बराबर क्या होता है बाबू
रूट अंदर एच का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर बराबर एच का मान बोलो, एच का मान है कितना 5 का स्क्वायर माइनस टी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर रूट के भीतर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना हुआ 16 9 25, 16 9 25। तो इसलिए बी का मान कितना आएगा 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है ना, तो 3 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। 2 3 4 क्वेश्चन बना दिए। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, लास्ट क्वेश्चन ये थीटा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 90 डिग्री और इसका मान ज्ञात करना, इसका मान क्या करना, इसकी का मान ज्ञात करना। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बताइए तो, खाली दिया गया है करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा दिया है, यानी एच बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है ना। हाँ, और देखिए तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, लंब तो दिया नहीं है, लंब नहीं है, लिखेंगे ना, ये दिया है टी, टी बराबर दिया है, सॉरी 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 सॉरी, इसके सामने वाले भुजा ना वजह तो पी हो जाए, पी बराबर नहीं, बी दिया है, बी, बी बराबर कितना दिया है बाबू, बी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, इसके सामने वाला भुजा यानी पी निकालना है, पी बराबर वाट, पी बराबर वाट, चूंकि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है रूट के अंदर एच का स्क्वायर माइनस, ये जब ये वाला निकालेंगे तो क्या घटाएंगे, बी स्क्वायर घटाएंगे, ये है बी, बी का स्क्वायर बराबर एच, एच का मान कितना है, देखिए एच का मान कितना है, कितना है, कितना कितना 5 है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है बाबू 3 का स्क्वायर, 5 25 25 माइनस 3 दिया 9, 25 में से 9 गया जब कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल 4, इसलिए पी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। पी का मान कितना है स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर है, कितना आया 4 सेंटीमीटर। आप लोगों का लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 3 फॉर्मूला आप लोग याद रखिए और इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आप लोगों से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है कि बन जाएगा। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। और इसका यही नहीं यूज है, इसका यूज है उसमें क्या कहते हैं क्षेत्रमिति, जब पढ़ाएंगे तो क्षेत्रमिति में आता है शंकु, शंकु में त्रियक ऊंचाई सब आता है, उस सब निकालने के लिए जब पढ़ेंगे शंकु तंकु, उसमें इसका फॉर्मूला बहुत होता है, उसमें इसका यूज होता है। शंकु जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला का उसमें भी यूज होता है, इसलिए आप लोग इसको ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। वीडियो लंबा हो गया स्टूडेंट्स, 50 मिनट का हो गया, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी आप लोग इसको बनाइए, इसको बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बनाइए अच्छा से और इसको एकदम जितना बनाया है इसको एकदम बहुत ही ज्यादा से अच्छा से बनाने की कोशिश कीजिएगा और ये तीनों फॉर्मूला याद कीजिएगा। आप लोगों से पूरा मेरा उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू, बाय बाय।